हरिओम। जय श्री श्याम। साथियों, आज बृहस्पति ग्रह के छोटे छोटे उपाय बताएंगे जिसे आप उनको करके अपने जीवन में गुरु से संबंधित सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह का हमारे जीवन में बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। जब हमारी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति बुरे ग्रह में बैठ जाता है, बुरे स्थान में बैठ जाता है, या त्रिक भाव में बैठ जाता है, या फिर नीच का होकर बैठ जाता है, तो अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में देता है। उसको बार बार विद्या में रुकावट और शरीर में अनेक प्रकार के रोग, लीवर संबंधी दिक्कत, जैसे कि कोई स्त्री है तो उसको पति संबंधी मनमुटाव या पति से अनबन रहना, अनेक प्रकार के बृहस्पति खराब होने के लक्षण होते हैं। और यदि बृहस्पति कुंडली के अंदर अच्छा बैठ जाता है तो उसको पुत्र का सुख, पति का सुख, वह अनेक प्रकार विद्या व अनेक प्रकार के ज्ञान अर्जित करने वाला होता है। तो यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति बुरे भाव में है या बुरे प्रभाव में है या त्रिक भाव में है या नीच राशिगत है और बृहस्पति की अंतर्दशा व दशा में आपको बुरे प्रभाव दे रहा है, तो ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आप अपने जीवन में बृहस्पति संबंधी ग्रह से अपने शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता, गुरुजनों एवं अन्य पूजनीय व्यक्तियों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। जितना आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, गुरुजनों का आदर करेंगे, अपना दादा दादी का मान सम्मान करेंगे, वह श्रेष्ठ व पूजनीय व्यक्तियों के प्रति आदर भाव रखेंगे, तो बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तथा महत्वपूर्ण समय पर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठने के बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। गुरुजनों का व अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का, बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्रतिदिन लेना चाहिए। वह धार्मिक स्थल जो होते हैं उनमें सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार यदि इन छोटे छोटे आप अपने जीवन में जो दिनचर्या होती है अपने आचरण को रखेंगे तो बृहस्पति का आपको शुभ फल प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, सफ़ेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर लेप को माथे पर लगाना चाहिए। यदि प्रतिदिन आप स्नान के बाद वस्त्र डालकर भगवान को, अपने इष्ट देवता को चंदन अर्पित करके और फिर अपने मस्तक पर यदि चंद्रन का लेप लगाते हैं या फिर केसर का तिलक लगाते हैं तो उससे भी बृहस्पति आपको शुभ फल देता है। नंबर 3, ऐसे व्यक्ति को मंदिर में या किसी धर्म स्थल पर निःशुल्क सेवा करनी चाहिए। वहाँ आपको सफाई करनी चाहिए, फूलों का व पेड़ पौधों का रख रखाव करना चाहिए और भगवान के प्रति आदर भाव करते हुए प्रतिदिन मंदिर की सफाई करनी चाहिए। और जो भी वहाँ मंदिर में सेवा करता है उसका प्रतिदिन आशीर्वाद लेना चाहिए। और नंबर 4, ऐसे व्यक्ति को पर स्त्री पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए, शुद्ध विचारों में रहना चाहिए। पर स्त्री का यदि पुरुष है तो मन में विचार नहीं लाना चाहिए, और यदि स्त्री है तो उसे पर पुरुष का मन विचार नहीं लाना चाहिए मन में।
ऐसे करने से बृहस्पति खराब होते हैं, बृहस्पति अशुभ फल देने लग जाते हैं। कहीं न कहीं बृहस्पति की क्रूर दृष्टि हो जाती है और फिर आपके वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। नंबर 5, किसी भी मंदिर या इबादत घर के सम्मुख से निकलने पर अपना सिर श्रद्धा से झुकाना चाहिए। यदि आप रास्ते में यात्रा में जाते हैं तो जाते समय यदि कोई मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक स्थल है तो वहाँ सिर मस्तक झुकाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। यदि आप किसी व्हीकल में हैं, गाड़ी में हैं या बाइक में हैं तो आपको वहाँ पर हॉर्न लगा देना चाहिए या फिर मन मन में उस स्थान के प्रति आपको विचार करना चाहिए। इस प्रकार यदि करते हैं तो बृहस्पति आपको शुभ फल प्रदान कराते हैं। और नंबर 6 जो एक विशेष उपाय है, वीरवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ एवं पीसी हल्दी डालकर गायों को खिलानी चाहिए। या फिर 2 बेसन की रोटी बनाकर उन पर एक आटे की लोई व 2 केले रखकर वीरवार के दिन गौ माता को देनी चाहिए। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चय ही आपके बृहस्पति शुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं। फिर बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ होकर आपको अनेक प्रकार के शुभ फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार इन छोटी छोटी जो हमारी दिनचर्या में होने वाली प्रक्रिया, इनको अवश्य करना चाहिए और जो इस वीडियो में उपाय बताए हैं उनको करिए। अवश्य ही आपको यदि बृहस्पति संबंधी ग्रह से के कारण जीवन में कुछ बुरा हो रहा है या फिर आपको विद्या संबंधी या आपको शारीरिक संबंधित कोई दिक्कत है तो अवश्य ही वह दूर होगी। और बृहस्पति का मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ओम बृहस्पति नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। इस मंत्र की माला सुबह 1 और शाम को 1 माला अवश्य करनी चाहिए, अर्थात 108 बार सुबह और शाम इस मंत्र को बोलना चाहिए। और विशेषकर इस दिन गौ माता को केले का फल अवश्य डालना चाहिए। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो बृहस्पति आपको शुभ फल देने लग जाते हैं। यह जानकारी साथियों कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम।